16 जून 2009, 17 दिसंबर 2009, 22 फरवरी 2010, 7 मार्च 2010, 26 अप्रैल 2010 और 10 जून 2013। ये कुछ तारीखें हैं और इसके पीछे, इन तारीख के पीछे कई राज हैं जिसकी वजह से मोदी जी चुप। और राज क्या है कि 15 जून 2009 को मोदी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और उसी दिन अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। नरहरी अमीन साहब जो थे वो हार गए और उसी दिन मोदी जी और अमित शाह साहब बंबई गए क्योंकि वहां बीसीसीआई की मीटिंग थी और वहां उसी दिन तय हो गया कि 4 आईपीएल मैचेस मोटेरा स्टेडियम गुजरात में खेले जाएंगे। अब ये क्यों हुआ? वैसा तो है नहीं कि एक ही दिन आप प्रेसिडेंट हो जाओ, वाइस प्रेसिडेंट हो जाओ और उसी दिन फिर आप बीसीसीआई में ये आपका तय भी हो जाए कि 4 मैचेस अहमदाबाद में खेले जाएंगे। उसके पीछे कुछ बातें जरूर हुई होंगी और 16 सितंबर को, ये बहुत अहम बात है कि 16 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स के शांतनु चारी साहब हैं जो राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ललित मोदी जी को चिट्ठी लिखी और ईमेल लिखी। वो ईमेल आपको मिल जाएगी और ये कहा कि हम एक नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं एंड वी वांट टू वर्क आउट ए की रिलेशनशिप। ये ईमेल में है, वी वांट टू वर्क आउट ए की रिलेशनशिप। अब राजस्थान रॉयल के जो ओनर हैं वो ललित मोदी के ब्रदर इन लॉ हैं, बहनोई हैं। उनका नाम है सुरेश चेलाराम। चेलाराम, चेला नहीं, चेलाराम। तो सुरेश चेलाराम साहब राजस्थान रॉयल के ओनर, 15 को ये प्रेसिडेंट बनते हैं, 16 तारीख को ये तय हो जाता है और मीटिंग तय हो जाती है। 16 जून भैया, अगले दिन। हाँ सॉरी, सितंबर, सॉरी 16 सितंबर, नॉट जून, सॉरी 16 सितंबर। सो अगले दिन 15 सितंबर को अपॉइंट हो गए और 16 सितंबर को मीटिंग। मैंने कहा शुरू में सितंबर, सॉरी 15 सितंबर एंड 16 सितंबर, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, 15 को अपॉइंट हो जाते हैं, 16 तारीख को ये ईमेल चली जाती है और 16 तारीख को ही ललित मोदी जी शांतनु चारी को रिप्लाई कर देते हैं ईमेल से और क्या कहते हैं, मैं कोट करता हूं, that he is meeting Narendra Modi on Sunday. He also states, quote, they will do what's needed. He is very close to me. Close to me. They will do what's needed. He is very close to me. मतलब कि एक दिन में हो जाता है सब। और ये है, आपको मिल जाएगा, ये है ईमेल, शांतनु चारी की ईमेल और उसका जवाब, ललित मोदी का जवाब, ये आपको मिल जाएगा। तो ललित मोदी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज वेरी क्लोज टू मी ऑन 16th of September। ठीक है, फिर क्या होता है कि 17 दिसंबर को जो टेंडर है 2 फ्रेंचाइज को देना, 2 नए फ्रेंचाइजेस को देना था टेंडर। 17 दिसंबर को
Governance Council of BCCI decides on the tender conditions on the basis of which 2 new franchises were to be given. ठीक है? और फरवरी 2010, ये तो हो गया दिसंबर, फरवरी 2010 को ललित मोदी जी गुजरात जाते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह sets up a meeting between Adani and Lalit Modi. Adani and Lalit Modi. Adani is the commercial partner of the Gujarat Cricket Association. He became the commercial partner on 15th of September. जब ये प्रेसिडेंट बने और वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो ही became the commercial partner. तो मोदी जी इनकी मीटिंग करा देते हैं इन फरवरी, और फिर 22 फरवरी को टेंडर पब्लिश हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, एंड दैट इज द रियल स्टोरी, दैट 2 conditions are incorporated in the tender which were not in the tender cleared by the General Council of the BCCI. 2 conditions. What are those 2 conditions? That the bidder should have a net worth of $1 billion. अब अडानी जी को कैसे फायदा पहुंचाना है और वीडियोकॉन को कैसे फायदा पहुंचाना है? So he imposed a condition which is not in the original tender. अब अडानी जी को कैसे फायदा पहुंचाना है और वीडियोकॉन को कैसे फायदा पहुंचाना है? So he imposed a condition which is not in the original tender, that the bidder should have a net worth of $1 billion and bidder should give an upfront bank guarantee of 460 crores. ये 2 कंडीशन ललित मोदी जी ने उस टेंडर में ऐड कर दी। जब ऐड की तो everybody complained that how did Lalit Modi add these conditions to the tender? So on the 7th of March, complaints are received and the governing council cancels the tender. Governing council of BCCI cancels the tender. And the time when the meeting is going on, Lalit Modi is talking to Amit Shah on telephone. वो टेलीफोन के भी डॉक्यूमेंट यहां है। एक टेलीफोन कॉल 7 मार्च को 10:55 पे हुआ, 10:55 AM. नंबर इज 9824010090 between Amit Shah and Lalit Modi. And the next telephone call is at 12:44 in the afternoon while the governing council meeting is going on. Tender is cancelled. A fresh tender is floated on the 21st of March. And on the 26th of April, that's the date I gave you, 2010, Lalit Modi is given a show cause notice. Tell you why you did this. क्या आपने ये क्यों किया? आपकी मीटिंग अडानी से हुई। आपको मालूम है कि अडानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कमर्शियल पार्टनर है। ललित मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट है। उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री थे गुजरात के। तो नोटिस चले गया और फिर इंक्वायरी रिपोर्ट came on the 10th of June 2013. This inquiry report is this document which also you will get, and it is signed by no other than Arun Jaitley, Mr. Sindhya and Chirayu Amin. And what does this inquiry report say? I won't trouble you for too long. What it says
अभी आप सुन रहे हैं कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी आखिर क्यों चुप हैं और किस तरह से ललित गेट में ललित मोदी और प्रधानमंत्री के बीच का जो संबंध है वो बता रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज, कुछ कॉन्वर्सेशन के पेपर्स वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्यों ललित मोदी के मसले पर प्रधानमंत्री चुप है। पीएम मोदी और अमित शाह ने ये मुलाकात किस तरह से करवाई थी अडानी और ललित मोदी के बीच में, ये पूरा खुलासा कर रहे हैं कपिल सिब्बल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ललित गेट पर पीएम मोदी चुप क्यों है? लगातार कांग्रेस इस मसले को उठाती रही है, इस वजह से संसद को भी नहीं चलने दिया गया है और अब कपिल सिब्बल इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के दस्तावेज, जिसमें 2009 के कुछ दस्तावेज हैं, उनका हवाला देते हुए बता रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी